दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक में आज लगा फिर से अपर सर्किट। ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब अपर सर्किट देखने को मिला हमें इंट्राडे में। तो 52 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 62 तक चला गया है। अब आगे की क्या संभावना है और ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है मॉर्गन स्टैनली, जिसका नया लेटेस्ट बयान निकल कर आया है सुजलॉन को लेकर। उन्होंने इसकी रेटिंग दी है फिर से। इसके अलावा जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से भी इसके टारगेट निकल कर आए और भी बहुत सारे ब्रोकेज हाउस हैं जिन्होंने नए टारगेट दिए। तो स्टॉक के अंदर फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है और वो ब्रोकेज हाउस जो इसमें बिकवाली की सलाह देते वो सब गायब हो चुके हैं। और अब देख सकते हैं एक के बाद एक खरीदारी के नए टारगेट निकल के आ रहे हैं। क्या सुजलॉन के लिए ख़राब समय निकल चुका है और अब आने वाले समय सुजलॉन क्या बेहतर कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जेपी चलसानी का क्या कहना है सुजलॉन को लेकर वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 60.50 पर। कल की क्लोजिंग 59.26 के आसपास थी। तो कल अपर सर्किट लगा था लेकिन अंत में क्लोजिंग में सर्किट खुल गया था, लेकिन फिर भी 4.5% के आसपास की अच्छी तेज़ी थी। आज 59.42 का इंट्राडे का लो बना, यानी गिरावट तो नहीं हुई लेकिन निचले लेवल पे गया स्टॉक कल के लेवल के आसपास, जहाँ पे खरीदारी की संभावना पॉजिटिव बनी ज़बरदस्त। और वहाँ से जो दौड़ लगाई तो देख सकते हो कि 62.22 पे 5% का अपर सर्किट लग गया। तो देख सकते हो कि फ़िलहाल स्टॉक में पिछले जो बहुत भारी गिरावट हुई थी और उसके पीछे वजह ये थी कि सर्किट की जो लिमिट थी वो 10% थी, जिससे स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरा। लेकिन अब सर्किट की लिमिट 5% है तो यहाँ पे फिर अपर सर्किट भी लग रहा है। स्टॉक फिर से बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वो दायरे से निकल के, जो एक वीकनेस का दायरा था उससे निकल के अब फिर से एक पॉजिटिव माहौल में आ चुका है। 60 को इसने क्रॉस किया है। तेज़ी की संभावना दिख रही है। वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ रहा है। इस सर्किट के बावजूद भी आज वॉल्यूम अच्छा था। पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था। 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। सामने 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 14 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था। 7 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। आज भी 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो सर्किट के बावजूद भी ये वॉल्यूम बढ़ना इस बात का इशारा है कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं। आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन एनर्जी नंबर 2 पे था। काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। तो फाइनली सुजलॉन एनर्जी ने फिर से 60 रुपीज़ के स्तर को छू लिया है और उसको ब्रेक किया है। अब आप देखो कि ये जो तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब इसमें तेज़ी देखी हमें 5% की सर्किट की, इसका जो मार्केट कैप है फिर से 85,111 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी अब आने वाले इसमें फिर से 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर सकता है, ऐसी संभावना बनी है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले 2 सालों में 670% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक फिलहाल 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 5 डे, 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे रिकमेंडेशन की बाई की और देख सकते हो उन्होंने इसकी जो रेटिंग, तो पहले इक्वल वेट की रेटिंग थी उसको ओवरवेट कर दिया है। ब्रोकेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है सुजलॉन को लेकर। इस करंट लेवल से उनके हिसाब से खरीदारी के संबंध में ये जो लेटेस्ट रेटिंग निकल कर आई है ये 19 नवंबर की आज की करंट रेटिंग है। तो मॉर्गन स्टैनली ने इसका जो टारगेट था उसको भी बढ़ा दिया है, 71 का टारगेट दिया है। यानी करंट लेवल से 20% का यहाँ पे पोटेंशियल अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ब्रोकेज हाउस का कहना है कि यह एक अपॉर्चुनिटी है उन शेयर होल्डर के लिए जिनको सुजलॉन में निवेश करना है। उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका है, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं शेयरों को। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। 86 का इसका जो 52 वीक हाई था वहाँ से 38% का इसमें ऑलरेडी करेक्शन हुआ है। तो काफ़ी बड़ी इस समय तेज़ी की संभावना तो फिर से दिख रही है। तो सुजलॉन में इस समय खरीदारी के लिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से राय निकल के आ रही है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी अपने सेक्टर की एक लीडर कंपनी है, बहुत ही मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैं और इसका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार है। सरकार की योजनाओं का बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे में आलमी सुजलॉन कमाल कर सकता है। इसकी ऑर्डर बुक देखें तो 1.3 गीगावाट से 1.5 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और देख सकते हो कि आने वाले समय जो सेल्स वॉल्यूम है कंपनी का वो 7.15 गीगावाट तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है 2027 तक। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जो 1 गीगावाट की ऑर्डर बुक है इसको आने वाले 24 महीनों में कंपनी कंप्लीट कर सकती है, जिससे कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट होगा। लगभग 5 एनालिस्ट है वो कवरेज कर रहे हैं इस समय सुजलॉन को। और उसमें से अगर आप देखें तो
उसमें से बाय की रिकमेंडेशन करने वाले 3 एनालिस्ट है और 2 एनालिस्ट है वो इसमें होल्ड की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि कोई भी एनालिस्ट है जो इसमें बिकवाली की सलाह नहीं दे रहे। आनंद राठी ने इसका 82 रुपीज़ का टारगेट सेट किया है। इसके अलावा जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से भी 68 रुपीज़ के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की सलाह दी है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी वर्टिकली इंटीग्रेटेड विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर कंपनी है और देख सकते हो इसका जो 20.9 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। फाइनेंशियल 2025 के Q2 में कंपनी ने काफ़ी शानदार रिवेन्यू बताया, करीब 48% की ईयर ऑन बेसिस पे रिवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। और क्वार्टर का जो अगर आप देखें इसका जो 256 मेगावाट की जो इनकी डिलीवरी रही है, जो इसमें 94% ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो इनकी हाईएस्ट डिलीवरी ग्रोथ देखने को मिल रही है इस अब तक की। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी बहुत ही बेहतर रहा है और लगातार ऑर्डर तेज़ी से बढ़ रहे और ऐसे में आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है और बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकता है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 201 करोड़ के आसपास पिछले साल के मुकाबले देखें तो लगभग यहाँ पे 97% की ज़बरदस्त जंप दिखाई है। और यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय में इसका जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो बिजनेस इन्होंने एक्वायर किया, जिसके माध्यम से सोलर सेक्टर में भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। और इस समय कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो 1277 करोड़ के आसपास है, वो इसकी एक मजबूती का सबूत है। तो कहाँ तो एक समय कंपनी के ऊपर 10-12 हज़ार करोड़ का भारी भरकम कर्ज था और इस समय कंपनी कैश के साथ में खड़ी है, सारा कर्ज इन्होंने चुका दिया है। और अब देख सकते हो कि आने वाले समय जिस तरह से सरकार की तरफ से नए टेंडर्स जारी किए जाएंगे जिसका फ़ायदा सुजलॉन उठा सकती है। सुजलॉन के पास एक ज़बरदस्त बड़ी क्लाइंट लिस्ट भी है, तो आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करेगी और इसलिए बाय की रेटिंग दी है और 68 का टारगेट दिया है यहाँ पे जियोजीत फाइनेंशियल ने। दूसरी जगह तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख ने इसमें खरीदारी की सलाह दी है। इन्होंने इसके 70 से लेकर 75 के टारगेट दिए। वैशाली पारेख का कहना है कि जो करंट इस समय मूव दिखाई दे रहा है वो तेज़ी की तरफ इशारा कर रहा है। स्टॉक अब दौड़ना शुरू हो चुका है, तो ये तेज़ी जो है इसको 70 से 75 तक लेके जा सकती है। तो 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आपको खरीदारी करनी है। 75 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं। दूसरी तरफ चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने भी स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनके हिसाब से करंट लेवल में खरीदारी की संभावना बन रही है। स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है और आने वाले समय इसके 66 के पहला और 70 का सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस 53 का लगा ले और इसमें खरीदारी करें। तो सभी के सभी ब्रोकरेज हाउस इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है और खरीदारी के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ पे इस बार जो Q2 का रिजल्ट के बाद देखें तो जो जेपी चलसानी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO है सुजलॉन के, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस इसमें पैदा हुआ है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ कंपनी की बिजनेस को लेकर हम बहुत ज़्यादा उत्साहित और आशावान है। आने वाले समय में हमारी जिस तरह से हमारी ऑर्डर बुक है उसके दम पे हम और बेहतर कर सकते हैं, इस रिजल्ट से भी शानदार रिजल्ट दे सकते हैं और मजबूत पार्टनरशिप के दम पे आने वाले जो समय है वो काफ़ी बेहतर होगा। हमारे पास एक मजबूत क्लाइंट लिस्ट है और जिंदाल NTPC जैसे हमारे पास क्लाइंट है जो हमें और मजबूती से अपने हमारे पे भरोसा करके और काम देंगे, जिससे हम अपना बिजनेस और तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। तो कुल मिला के देखो कि इस समय सुजलॉन का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित है और वो इशारा है कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है। ऐसे में एक देख सकते हो कि ये सारी बातें साबित कर रही है, जिस तरह से ब्रोकरेज हाउस एक के बाद एक इशारे कर रहे हैं, सुजलॉन आने वाले समय फिर से एक शानदार प्रदर्शन कर सकता है। और वैसे भी सुजलॉन हमेशा से मजबूत ही है। बाजार में गिरावट ज़बरदस्त हुई, उसका असर देखने को मिला, जिसकी वजह से सुजलॉन का शेयर नीचे आया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बाजार रिकवर हुआ सुजलॉन ने फिर दौड़ना शुरू किया। ये सबूत है कि सुजलॉन वाकई में फंडामेंटली मजबूत कंपनी है और अपनी तेज़ी बनेगी, बस बाजार का साथ मिलना चाहिए। बाजार में गिरावट होगी तो हर बड़े से बड़ा स्टॉक भी धराशायी होता है, इसीलिए अच्छे स्टॉक में बने रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।